मिलेगा साहिल, तुम बस मझधार में रहना, घटाओं की तरह छाए हुए अखबार में रहना। यही दुनिया, यही दुनिया, यही दुनिया तुम्हें सर पे बैठाएगी। बस शर्त यह है कि तुम रफ्तार में रहना, रफ्तार में रहना और रफ्तार में रहना। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द टॉपिक वुड बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सबसे पहले एज यूजुअल चैप्टर का वेटेज बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा, कहाँ गया रे ब्रो, सेक्शन बी। सेक्शन बी के लिए क्वेश्चन आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे? दो दो मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे? दो। और सेक्शन ए में भी क्वेश्चन है, आ सकता है। अब सुनो मेरी बात, आने वाले 20 मिनट 25 मिनट में तुम्हारा टाइम वेस्ट करूंगा, लेकिन वेस्ट इन शॉर्ट इन्वेस्ट करूंगा। तुम लोग एक अच्छे से देख लो, तुम्हारे से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट अबाउट 29% ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। पढ़ना क्या है? 29%। क्या पढ़ना है? 29%। मैंने बोला सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। कितना परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है? 29% कॉन्ट्रीब्यूशन इन नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू द बेसिस ऑफ द ह्यूमन लेबर, ओनरशिप, रॉ मटेरियल। तुमसे कोई नहीं पूछेगा, याद मत करना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्री जिनका रॉ मटेरियल कहां से आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से, उन्हें क्या बोलते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल, ऐसी इंडस्ट्री जिनका काम अगर मेरे से चले तो क्या बोलूंगा? योगेश बेस्ड इंडस्ट्री। वैसे ही ऐसा कोई धंधा, ऐसा कोई बिजनेस, ऐसा कोई उद्योग जिनका रॉ मटेरियल है, जिनका काम किस पर डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर पे, तो मैं क्या बोलूंगा? एग्रीकल्चर या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। उसमें कौन कौन सी आती है? वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल, शुगर वगैरह, ये सारी आती है। एक बार आप इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब इसमें से मैं तुमको एक चीज बताऊं, इसमें आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। तो अपन पहले इंडस्ट्री की बात करते हैं स्टार्टिंग से। ध्यान रखना हमेशा, 1853, 1854, 1855, 1874, 1881, 1907 कर लो एक बार। वो 1905 1906 वाला अलग से आएगा, लेकिन एक बार इतना कर लो आप, वरना चलो कर ही लेते हैं साथ में, फंडा है खत्म ना। 1905, 1906 और 1907, ठीक है। ये ईयर है। और नीचे इंडस्ट्री। सबसे पहले इंडिया में क्या खुलता है? धंधा कौन सा खुलता है? आयरन का, 1853। लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। कहाँ खुलता है सर? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर। 1854 के अंदर खुलती है कॉटन। कौन सी मिल खुलती है? कॉटन, क्लियर। 1855 यहां पर अपन बोलते हैं झूठ, 5 5 रुपए के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। 1855 में कौन सी इंडस्ट्री आती है? जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 1874 में यहां पर बिजनेस बंद हुआ, यहां पर वापस खोला। कहां खोला? कुल्टी में। लेकिन फिर भी नहीं चला। इसको दोबारा रीओपन कब किया था? 1881 में। कहां पर? कुल्टी में। कौन सी इंडस्ट्री है? आयरन इंडस्ट्री। 1805 और 1906 के अंदर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। 7 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, 1907 कौन सी खुली थी? टाटा नाम की कंपनी थी, उसने आयरन इंडस्ट्री खोली थी। कहां पर सर? जमशेदपुर के अंदर, जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहां पर है सर? झारखंड के अंदर। तो ये आप लोग देखना, 53, 54, 55, 74, 81, 5, 6, 7, जो भी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जब भी इंपोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री पूछे, कुछ भी तुमसे पूछे, ये तुमको याद रखना है, क्लियर। अब चलते हैं अपन बैक टू पीपीटी। डोंट सेव। चलो भाई, अब पढ़ेंगे अपन, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कॉटन इंडस्ट्री। क्या पढ़ेंगे अपन? कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन को हिंदी बोलते हैं सूती। सूती कपड़ा जो आप घर पे यूज करते हो, उसकी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंडस्ट्री की बात करूं तो ये भारत में सबसे ज्यादा क्या प्रोवाइड करती है? क्या प्रोवाइड करती है ये? इंप्लॉयमेंट। क्या प्रोवाइड करती है? इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। मतलब ज्यादा फैक्ट्रीज हैं, ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। इसमें फिर याद रखना, भारत के लगभग 100 सिटीज के अंदर
इसकी मिलें हैं किसकी, कॉटन की। सबसे मेन इंडस्ट्री है किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगा, कॉटन इंडस्ट्री से। उसके बाद में चीप कॉटन, लेबर, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, मार्केट, ये सर क्यों लिखा आपने, अभी बता दें क्यों लिखा। देख भाई, फंडा ये है, अगर मैं तेरे को बोलूं अगर तेरे को कोचिंग स्टार्ट करने तो कोचिंग कहाँ स्टार्ट करेगा, शहर के बाहर, जंगलों के अंदर, या स्कूल के बाजू में, कहाँ करेगा, स्कूल के बाजू में। वैसे ही कोई भी कॉटन इंडस्ट्री अपन स्टार्ट करें तो कहाँ करेंगे, जहां अपने को सस्ता कॉटन मिले, जहां अपने को लेबर मिल जाए, जहां अपने को ट्रांसपोर्ट मिल जाए, जहां अपने को इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या मिल जाए, पोर्ट वगैरह मिल जाए, वही क्या स्टेब्लिश होती है, कॉटन इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है अहमदाबाद, सुनना सुनना एंड सुनना, ठीक है, लगा लेना इस क्वेश्चन के, इस साल बोर्ड एग्जाम में ही आएगा। अहमदाबाद को क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इंडिया, क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इंडिया, क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इंडिया। अहमदाबाद क्या है, जेठलाल का ससुराल, दया का गांव, उसे क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इंडिया। और क्या बोलते हैं, डेनिम सिटी ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं, डेनिम सिटी ऑफ इंडिया, डेनिम सिटी ऑफ इंडिया, डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया से बोलते हैं अहमदाबाद, डेनिम सिटी से बोलते हैं अहमदाबाद। अब जेठलाल के गांव की बात हो गई, तो ससुराल की बात होगी, किसकी बात करेंगे, उसे गांव की, मुंबई, क्या बोलते हैं, कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं, कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया। मैंने अभी तक दो चीजें बताई है, अहमदाबाद और मुंबई। अहमदाबाद मैनचेस्टर, मुंबई कॉटन पॉलिस, अहमदाबाद डेनिम सिटी। उसके बाद में, लेकिन इंडिया के अंदर इतना क्या बोलते हैं उसको, पीक लेवल पर इसका क्यों नहीं जा रहा, क्यों इंडिया के अंदर जो कॉटन है, अच्छा कॉटन इंडिया के अंदर नहीं मिल रहा है, अच्छे लोग भी नहीं मिल रहे, मशीनरी पुरानी हो गई है, और अपने पास इलेक्ट्रिसिटी इरेगुलर है, लाइट इतनी अपने पास प्रोवाइड नहीं हो पाती। ये थी अपनी कॉटन इंडस्ट्री। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, अंदर से क्वेश्चन आएगा, तो ये दो लाइन बहुत मतलब है, तुमको क्या बताऊं, याद रखना 2024 में छपेगा ये, चाहे अपनी वाली का नाम भूल जाना, लेकिन ये वाला नाम मत भूलना, जेठलाल और दयावाला, कहाँ, अहमदाबाद, मैनचेस्टर, डेनिम, मुंबई, कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया। अगर डायरेक्टली कॉटन इंडस्ट्री के बारे में पूछे तो ये सारी रीजन आपके पास सामने है। अगर पूछे चैलेंजेस ऑफ कॉटन इंडस्ट्री तो ये सारे चैलेंजेस है, शॉर्टेज ऑफ बेस्ट कॉटन, ओल्ड मशीनरी और इरेगुलर इलेक्ट्रिसिटी। कॉटन इंडस्ट्री की जगह पूछे बढ़िया कौन सी जगह है, सुटेबल जगह कौन सी है, चीप कॉटन, लेबर, ट्रांसपोर्ट, ये सारी फैसिलिटीज जहां अवेलेबल हो वहां क्या स्टार्ट करेंगे बने, कॉटन इंडस्ट्री। ओके नेक्स्ट, जूट, अपने वाली बात आ गई, जूट। झूठ बोलने में कौन सी रैंक है भाई अपनी, तेरी, और इधर शायद मेरी रैंक कौन सी आएगी, फर्स्ट। झूठ में रैंक कौन सी अपनी, फर्स्ट, फर्स्ट एंड फर्स्ट। तो झूठ के अंदर पूरी दुनिया में फर्स्ट रैंक किसकी है, इंडिया की। किसकी रैंक है, इंडिया की। तो झूठ बोलने में फर्स्ट रैंक किसकी है, इंडिया की, और इंडिया की किसकी रैंक है, इंडिया की, इसमें झूठ में फर्स्ट रैंक है। उसके अलावा एक बात और, थोड़ा सा फंडा क्लियर करता हूं, दो चीजें हैं, एक कोई भी लड़की पर्टिकुलर मान लो शालू है, और एक है मुस्कान है, ये तुमको मैं दोनों नाम इसलिए लिखा है। मैं तुमको भी दो चीज बताऊंगा, एक बताऊंगा फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन, एक बताऊंगा फर्स्ट रैंक इन एक्सपोर्ट। हालांकि आपको पता होगा, फिर भी मैं शायद नहीं पता तो मैं बता देता हूं। प्रोडक्शन क्या होता है, अपनी कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है उसके हिसाब से रैंक कौन सी अपनी, फर्स्ट। लेकिन हमने कितना बाहर बेचा है उसके हिसाब से रैंक कौन सी अपनी, सेकंड, आफ्टर बांग्लादेश। पहले किसकी है, बांग्लादेश की। क्या होता है सर, अभी बताता हूं। अगर मान लो शालू और मुस्कान है, दोनों घर पे शाम को खाना बनता है, शालू घर पे रोटी बनती है 10, कितनी रोटी बनाई, 10, इसके घर पे रोटी बनाई 5, घर में मेंबर है इसके 2, इसके मेंबर है, सॉरी, मान लो इसके घर पे 10 रोटी बनी, 10 रोटी बनाई, इसके घर पे रोटी बनाई कितनी, 5। तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, मैं पूछता हूँ ज्यादा प्रोडक्शन किसके घर का है, तो 10 शालू घर का प्रोडक्शन है। लेकिन अब मैं बोलूँ इसके घर में मेंबर है 10, इसके घर में मेंबर है 1, तो सुबह जब दोनों घर से निकलेंगे गायों को रोटी खिलाने के लिए, तो ज्यादा रोटी किसके पास होगी, ऑब्वियसली मुस्कान के पास। क्यों, घर में मेंबर कम है ना। वही फंडा इंडिया का है। इंडिया पॉपुलेशन कितनी है, भारत में हर 1 मिनट में 80 बच्चे पैदा होते हैं। जब तक ये वीडियो खत्म हो रहा होगा ना, उतने में कम से कम 3-4 हजार पैदा हो चुके होंगे। वही फंडा है। इंडिया में झूठ ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर वो कंज्यूम हो जाता है। क्यों, इंडिया पॉपुलेशन भी क्या है, ज्यादा है, पड़ोसियों की पॉपुलेशन कम है, इसलिए वो बाहर बेच देते हैं। तो याद रखना, फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन कौन सी कंट्री आएगी, इन इंडिया। लेकिन फर्स्ट रैंक इन एक्सपोर्ट, योर आंसर विल बी बांग्लादेश। क्या आएगी, बांग्लादेश। ये भूलना मत रे प्यारों,
पहली रैंक प्रोडक्शन में रैंक किसकी है? इंडिया की, लेकिन एक्सपोर्ट में बांग्लादेश की। और भारत में सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? वेस्ट बंगाल। सॉरी, झूठ कहाँ प्रोडक्शन होता है? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल। उसके बाद में अंधा पैर यानी आंध्र प्रदेश। फर्स्ट रैंक वेस्ट बंगाल, सेकंड रैंक आंध्र प्रदेश, ए बी के बाद में पी, जो भी है जैसा भी याद रहे आपको, ठीक है। इसके ज्यादा पानी चाहिए, याद रखना, इसके लिए क्या चाहिए? ज्यादा पानी चाहिए, लेबर चाहिए, और बैंक वगैरह इंश्योरेंस वगैरह ऐसा फंडा सा कुछ खास नहीं है। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसमें? फर्स्ट रैंक इंडिया की, लेकिन एक्सपोर्ट फर्स्ट रैंक है बांग्लादेश की। ये झूठ वाला काम देख रहे हो आप, ये सारा काम होता है झूठ से रशिया वगैरह बनती है। शुगर इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री आती है? शुगर इंडस्ट्री, चीनी जिससे बनती है। पहली बात तो शुगर इंडस्ट्री कहाँ लगाएंगे? देखो मेरी बात सुनो, मैंने सबसे पहले क्या पढ़ा? कॉटन इंडस्ट्री। कहाँ लगाओगे? जहाँ लेबर सस्ते होंगे, जहाँ आपके पास ट्रांसपोर्ट होगा, जहाँ आपके पास मार्केट होगा, जहाँ आपके पास कॉटन मिलेगा वहां पे। फिर मैंने पढ़ाया जूट। कहाँ लगाओगे? जहाँ पानी होगा वहां क्या लगाओगे? जूट की फैक्ट्री लगाओगे। लेकिन शुगर फैक्ट्री कहाँ लगाओगे? जहां बाजू में क्या होगा? शुगर केन, गन्ने का खेत होगा। क्यों? फंडा क्या है? फंडा ये है कि अगर आपने शुगर के लिए क्या चाहिए? शुगर केन। और शुगर के खेत से अगर गन्ना काट लिया तो 24 आवर के बाद में उसकी जो लिक्विड फॉर्म हो क्या होता है? धीरे धीरे कम होने लगता है। तो बेटर क्वालिटी मिले और ज्यादा क्वांटिटी मिले, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री कहाँ होती है? शुगर केन के खेतों के बाजू में। शुगर केन स्क्वाज विद इन 24 आवर्स इल्स अमाउंट ऑफ द वाटर इज रिड्यूस। जो शुगर इंडस्ट्री है उसके लिए क्या चाहिए अपने को? शुगर यानी गन्ना चाहिए। गन्ना कितने घंटे पहुंचाना चाहिए? 24। तो अगर मान लो मैं कंपनी बना के बैठी राजस्थान के अंदर फैक्ट्री, और गन्ना मंगा रहा हूं मैं कर्नाटका से, तो पॉसिबल है क्या? एक 24 घंटे पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। जब तक गन्ना वहां पे पहुंचेगा तब तक जो रस है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं कहाँ फैक्ट्री करूंगा? जहां पर गन्ना है, उत्तर प्रदेश में जहां प्रोडक्शन होता है वहां पर मैं फैक्ट्री लगाऊंगा। उसके लिए क्या क्या चाहिए? इसके मतलब फैक्ट्री कहाँ होती है? जहां गन्ना होता है वहां फैक्ट्री इसकी उगाई जाती है। ठीक है, लगाई जाती है, उगाई क्या जाती है? कॉपर। कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात अपने माइंड में रखनी है। कॉपर इंडस्ट्री कहां स्टेब्लिश होगी? जहां पर लेबर आपको प्रोवाइड होगा। उसके अलावा कॉपर में क्या क्वेश्चन पूछता है? यूटिलिटी ऑफ कॉपर। कॉपर का यूज कहां होता है? सीधा फंडा है रखना, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, उसमें किसका यूज करते हैं? कॉपर का। लाइक फैन, लाइक एसी, लाइक रेफ्रिजरेटर, लाइक एनीथिंग, किसका यूज करते हैं? कॉपर यानी तांबे का। ठीक है, सारी चीजें इसके अंदर आती है। उसके अलावा इसमें दो चीजें रखना, इसमें लिखना भूल गए होंगे शायद। एक आती है आर सी आई, एक आती है आई सी सी, वेरी इंपॉर्टेंट है। एच सी आई हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। फिर आती है आईसीसी, इंडियन कॉरपोरेशन, सॉरी इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन। फुल फॉर्म ऑफ आईसीआई एंड आईसीसी किसके लिए काम करती है? दोनों कॉपर इंडस्ट्री के लिए काम करती है। ये आपको याद रहना चाहिए। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है सिल्क। क्या आता है? सिल्क। डेयरी मिल्क वाला सिल्क नहीं, ये वाला सिल्क है। रैंक कौन सी अपनी? सेकंड। सिल्क एस यानी, सिल्क एस यानी सेकंड। वैसे आप याद रखना, सिल्क में रैंक कौन सी अपनी? सेकंड। विच रैंक? सेकंड 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 और सेकंड। किसमें? सिल्क में। जूट में फर्स्ट। अब मेरी बात सुनो, कितनी कंपनियां हैं? 300 मिल्स। कितनी मिल्स हैं? 300। तो आपके माइंड में आना चाहिए, अगर यहाँ 300 है तो मैंने 100 किसमें बोली थी? 100, फटाफट 100 किसमें बोली थी मैंने? कॉटन में। भारत की 100 सिटी के अंदर किसकी इंडस्ट्री है? कॉपर, सॉरी कॉटन। लेकिन 300 मिल्स किसकी है? सिल्क की। किसकी मिल्स है 300? सिल्क की। अब सुनो, यहां पर होता है एक मेन क्वेश्चन पुट अप होता है। 4 टाइप्स ऑफ सिल्क, वेरी इंपॉर्टेंट है। दो नाम एम से, मलबरी, मुगा। पहला क्या था? मलबरी, मुगा, मलबरी, मुगा। मलबरी को हिंदी बोलते हैं शहतूत, वो भी समझ में नहीं है मुझे बता दे रहे, लेकिन इंग्लिश वाला याद रखना। मलबरी, मुगा, इरी, तशर। मलबरी, मुगा, मलबरी, मुगा, मलबरी, मुगा, इरी, तशर, मलबरी, मुगा, इरी, तशर। आई रिपीट, मलबरी, मुगा, इरी एंड तशर। आफ्टर दैट इसका तो क्वेश्चन पुटअप होता है कि कहाँ गए रे, चलो भाई नेक्स्ट आता है इसके अंदर 300 सिल्क वीविंग मिल्स इन इंडिया। कितनी मिल्स हैं? 300 मिल्स इन इंडिया। ठीक है, स्टेट कौन कौन से हैं? कुछ खास पढ़ने वाली बात नहीं है स्टेट के अंदर याद रखने वाली। देखो अभी तक मैंने क्या बताया इसके अंदर कि मलबरी, मुगा, इरी, टसर 300 मील है। सिल्क सेकंड अपनी रैंक है। अब आती है बात स्टेट की, कुछ याद देखना।
सीधा एकदम स्ट्रेट याद रखना है। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, बीच में मध्य प्रदेश, सबसे नीचे कर्नाटका। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, बीच में मध्य प्रदेश, नीचे कर्नाटका। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। जय माँ काली, जय माँ काली, JMK। वहां पर क्या होता है? सिल्क। क्या होता है? सिल्क। सिल्क कहाँ होता है? सर JMK, जय माँ काली में क्या होता है? मैं तुमसे आगे पूछूंगा। ओके, एक्सप्लेन अबाउट सिल्क इंडस्ट्री, तो क्या बोलोगे? सिल्क इंडस्ट्री नाम आती है सिल्क। सिल्क यानी सेकंड रैंक, सिल्क सेकंड है तो फिर क्या आएगा? थर्ड। थर्ड यानी 300 मील्स सिल्क। उसके बाद में क्या आएगा? कहाँ कहाँ है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। उसके अलावा कितनी टाइप्स हैं? 4। इरी, टसर, मलबरी और मुगा। ठीक है। ओके, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैक्सिमम मील्स आप इन पंजाब। वुलन, तो किसकी बात कर रहा हूँ मैं? वुलन। वुलन का मतलब समझते हो सारे? ऊनी कपड़ा होता है, दिख रहा होगा आपको। ये होता है वुलन इंडस्ट्री। ज्यादा कहां पर है? पापा और मम्मी। वुलन नाम है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? वुलन और वुलन। वुलन आती है पापा और मम्मी। पापा यानी पंजाब, मम्मी यानी महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद में ज्यादा कहां होते हैं? अहमदाबाद और जामनगर के अंदर ज्यादा होते हैं। उसके अलावा पेपर इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? पेपर इंडस्ट्री। पेपर किससे बनता है? बंबू बांस से पेपर बनता है। कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और कर्नाटका। नहीं याद रखना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा। पेपर बनता है, क्या बन रहा है? पेपर। पेपर किससे बनता है? लकड़ी से। लकड़ी कहां से आती है? फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट किससे? फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट किससे बनेंगे? पेड़ों से। पेड़ किससे बनेंगे? पानी से। ज्यादा पानी कहाँ होता है? राजस्थान में होता है क्या? नहीं। ज्यादा पानी जहां होगा वहां पेड़ होंगे, जहां पेड़ होंगे वहां फॉरेस्ट होंगे, जहां फॉरेस्ट होंगे वहां पेपर इंडस्ट्री होगी। सारे आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो, उड़ीसा हो या कर्नाटक हो, इंडिया का जितना भी कोस्टल एरिया है, ये वाला है ना कोस्टल, ये वाला जो भी कोस्टल एरिया है, ये वाला कोस्टल एरिया, यहाँ पर सारे में किसकी इंडस्ट्री होगी? पेपर इंडस्ट्री। रटना कुछ नहीं है, सिंपल सी बातें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना अपने आप को। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेजा 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 इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सबसे पहली बात, की इंडस्ट्री। एग्जाम में 1 मार्क्स में आई, विच इंडस्ट्री नॉन इज द की इंडस्ट्री। हर कोई भी काम कर लो, अगर मैं कोचिंग में चला रहा हूँ, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मोबाइल रिकॉर्ड करने के लिए या ये फैन वगैरह किससे बने हैं? आयरन से। किससे बने हैं? आयरन से, एल्यूमिनियम से, जो भी है। मतलब अगर आप कोई भी धंधा कर लो, आप कॉटन का काम कर लो, आप किसी भी काम कर लो, लेकिन उसकी की चाबी किससे स्टार्ट होगी? आयरन से। अगर मशीन लेकर आओ, मशीन किसकी बने कर आएगी? लोहे की। तो लोहे के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता, इसलिए लोहे क्या बोलते हैं? की इंडस्ट्री। उसके बाद में लो अपने को बाहर से मंगाना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, बस जो भी बात है। अब सुनो, इसमें पहले क्या आया है? पहली मील कहाँ बनाई थी अपन ने? तमिलनाडु के पोर्तो नोवा के नामक जगह पर। कब बनाई थी? 1853। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1853 आयरन इंडस्ट्री कहाँ पर? तमिलनाडु में। उसके बाद में कुल्टी में, ये बता चुका हूँ। उसके बाद में जमशेदपुर में, ये भी बता चुका हूँ। उसके बाद में गुजरात में सबसे कहाँ पर इंपॉर्टेंट है? हजीरा। हजीरा 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 हजीरा। गुजरात में क्या है? हजीरा हजीरा और हजीरा। गुजरात में हजीरा। ओके, उसके बाद में सुन मेरी बात, स्टील किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्टील, सॉरी स्टील है ना, आयरन की। आयरन का नाम माइंड में क्या आना चाहिए? IRON। IRON 4 अक्षर का है। रैंक कौन सी आएगी? 5। सिल्क में रैंक कौन सी आएगी? सिल्क एस यानी सेकंड। झूठ बोलने में रैंक कौन सी आएगी? फर्स्ट। रैंक तो फंडा है, सिंपल याद हो जाएगी। उसके बाद में आयरन की बात आती है, तो आयरन को क्या बोलते हैं? की इंडस्ट्री। ये बात पहली होगी। उसके बाद आयरन के अंदर क्या है? आयरन के अंदर उसके बाद कुछ नहीं है। आयरन के अंदर उसके अंदर एक सीधा सा फंडा याद रखना, आयरन की इंडस्ट्री का स्टार्ट कहां से होता? सबसे पहली बात था तमिलनाडु में 1853, फिर 1874, 1881, दोनों कहां पर है? कुल्टी में। उसके बाद जमशेदपुर 1907, कंपनी टाटा, जगह जमशेदपुर, स्टेट झारखंड। क्लियर। उसके बाद में गुजरात में हजीरा। गुजरात में कौन सी है? हजीरा, याद रखना। ओके, रैंक कौन सी है अपनी? 5वीं। अब सुनो, मैं तुमको एक चीज बताता हूं। जब जब कैपिटल आए ना 4, लाइक ROAD, IRON, WIND, और एक में कौन सा भूल रहा हूं शायद, हाँ, SHIP। जब भी लेटर 4 आते हैं, लेटर कितने आते हैं? 4।
तो आपकी रैंक आती है 5। सुन रहे हो मेरी बात को? जूट में रैंक कौन सी थी तेरी? फर्स्ट। सिल्क में कौन सी थी? सेकंड। अब इन सब में रैंक कौन सी है? फिफ्थ। क्यों? क्योंकि इनके लेटर कितने हैं? 4। IRON 4 वर्ड है, तो रैंक कौन सी आएगी? 5। आयरन रोड में रैंक कौन सी है? 1 2 3 4, तो रैंक कौन सी आएगी? 5। आयरन में 1 2 3 4, रैंक कौन सी आएगी? 5। विंड में 1 2 3 4, रैंक कौन सी आएगी? 5। सिप में 1 2 3 4, रैंक कौन सी आएगी? 5। ये सारा सा फंडा है, क्लियर सा, स्वीट सा है। ये आयरन इंडस्ट्री दिख रही है, बढ़िया एकदम लोहे का काम चल रहा है इधर। केमिकल इंडस्ट्री कुछ नहीं पड़ा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अहमदाबाद अंकलेश्वर भरूच के अंदर है। कहाँ पर? अहमदाबाद अंकलेश्वर और भरूच के। फिर आती है प्लास्टिक इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री आती है? प्लास्टिक इंडस्ट्री। एक सिंपल सी बात, इसे क्या बोलते हैं? सनराइज इंडस्ट्री। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टिक इंडस्ट्री नॉन एज सनराइज इंडस्ट्री। एक फंडा याद रखना है, प्लास्टिक क्या बोलते हैं? सनराइज इंडस्ट्री। अब आती है सीमेंट इंडस्ट्री। देखो सीमेंट में क्या पढ़ना आपको? सीमेंट के अंदर थोड़ा सा बात करना, सीमेंट किससे बनता है भाई? हिंदी में लिखो, सीमेंट बनता है चूने से। किससे बनता है? चूना। किससे बनता है सीमेंट? चूने से सीमेंट बनता है। चूना कितने वर्ड का है? 1 और 2। कितने वर्ड का चूना? 1 और 2, 1 और 2, तो रैंक कौन सी आएगी अपनी? सेकंड। याद रखना मेरे भाई, मैंने क्या बोला? जूट में रैंक फर्स्ट, सिल्क में सेकंड। सेकंड 2 की है, सिल्क की भी सेकंड है और सीमेंट की भी सेकंड है। सीमेंट यानी सेकंड, सीमेंट सेकंड। सीमेंट में रैंक कौन सी अपनी? सेकंड रैंक है इसके अंदर होती है। स्टार्टिंग में चूना यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? सीमेंट का। शिप बिल्डिंग, शायद मिसप्रिंट है यहाँ पे, छप्पा गलत है, SHIP आएगा। वही बात, 1 2 3 4, लेटर कितने हैं? 4, तो रैंक कौन सी आएगी अपनी? फिफ्थ। रैंक कौन सी आएगी अपनी? फिफ्थ रैंक आएगी। जो सिल्क शिप इंडस्ट्री है उसके इंडिया में 4-5 फिक्स जोन है। 1 मिनट में मैं बताता हूँ ना, इसके बाद वो नोट आएगा सारे, तो बता दूंगा। रेलवे, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? रेलवे की। सिंपल सी बात है, रेलवे में रैंक अपनी फर्स्ट। इसमें अगर मैं बात करूं एशिया की, किसकी बात करता हूं मैं? एशिया की। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है कौन सी अपनी? सेकंड। ठीक है, रेल के इंजन वगैरह कहां बनते हैं ये अपने को पढ़ना है। उसके अलावा इनसे कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री की बात करूं मैं? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करूं मैं तो इसमें से क्वेश्चन पुटअप होता है, याद रखना आप लोग। इसके अंदर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वो होता है सिलिकॉन वैली। किसे बोलते हैं? बेंगलुरु। किसे बोलते हैं? बेंगलुरु को। कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक किसे बोलते हैं? बेंगलुरु को। याद रखना, बेंगलुरु नहीं भूलना है। इन्वायरमेंट, इन सब की वजह से क्या हो रहा है? इन्वायरमेंट डिक्रीज हो रहा है, लाइक एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, एन के प्रकार जो भी हो रहा है। इसके अलावा एक चीज इसमें बच गई है, वो बचा है एल्यूमिनियम। क्या बचा है? एल्यूमिनियम। इसमें क्या क्वेश्चन आता है? इसका और क्या है, मतलब इसके साथ क्या आता है? इसके साथ आता है बी। ए के साथ क्या आएगा? बी, बॉक्साइट। क्या आएगा? बॉक्साइट और बॉक्साइट। इसके साथ एल्यूमिनियम के साथ क्या आएगा? बॉक्साइट। अब सुनो मेरी बात, अब मैं तुमको 2 मिनट में पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करवाता हूँ। ये जो पीपीटी आपके सामने मैं जो लिख रहा हूँ, उसको आप अगर देख के चले गए ना, तो बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे 1 मिनट के अंदर। ये जो आपको दिख रहा है सारे सारे क्वेश्चन इसमें अंदर, इन द सेंस सेक्शन ए के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इफ पॉसिबल सेक्शन बी का भी इसमें अंदर से आएगा, सिलिकॉन वैली के सनराइज इंडस्ट्री। अब सुनो, सबसे पहले 1853 के अंदर कौन सी कंपनी खुली थी? आयरन। कौन सी कंपनी खुली थी? आयरन। कहाँ खुली थी? तमिलनाडु। कहाँ खुली थी? तमिलनाडु। फिर 1854 में कॉटन। कौन सी कंपनी? कॉटन। फिर 1854 में जूट। कौन सी? जूट। 74 के अंदर कुल्टी में। कहाँ पे? कुल्टी में। 81 में कुल्टी में। दोनों किसके लिए थी? आयरन के लिए। 0506 यहाँ पर कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक। कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। 6 के अंदर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? फर्टिलाइजर। कौन सी इंडस्ट्री? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। 7 के अंदर आयरन इंडस्ट्री। कहाँ पर? जमशेदपुर में। कंपनी कौन सी? टाटा। ओके। 53 में आयरन, 54 कॉटन, जूट, कुल्टी में आयरन, इलेक्ट्रिक, फर्टिलाइजर और आयरन। ये सारी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री कब स्टार्ट हुई थी?
अब इसमें क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि नॉन एज जो भी है। सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री क्या बोलते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री नॉन एज सनराइज इंडस्ट्री, क्या बोलते हैं इसको, सनराइज इंडस्ट्री। सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं, बेंगलुरु को। किसे बोलते हैं, अरे क्या लिख दिया, अरे रे 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 रे, बेंगलुरु क्या बोलते हैं, सिलिकॉन इंडस्ट्री। मुंबई को क्या बोलते हैं, कॉटन पॉलिश, क्या बोलते हैं, कॉटन पॉलिश। अहमदाबाद को क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट इंडिया प्लस डेनिम प्लस डेनिम सिटी ऑफ इंडिया। सुनो मेरी बात, स्पेलिंग में मत जाना आप लोग, जैसा आपको देखिए एक बार आप अच्छे से देख लो, फैक्ट बाहर नहीं जाना चाहिए, बात इंपॉर्टेंट वो है। फुल फॉर्म इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा, फुल फॉर्म SCIL की फुल फॉर्म पूछे तो सुनो, जगह नहीं स्पेस नहीं, मैं एक बार ऐसे बोल देता हूँ, स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म ऑफ SAIL, फुल फॉर्म SCL हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड, ICC इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन, ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, FCI, ये FCI वही FCI है जो आपने भी पढ़ा 1906 1906 के अंदर एक नया इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, क्या नाम था, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। कब स्टार्ट हुई, 1906 में। इसके लिए काम कौन करती है, FCI, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब आती है रैंक, अपनी फर्स्ट रैंक इसके अंदर है सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने में, झूठ के अंदर रैंक कौन सी अपनी फर्स्ट। सेकंड रैंक इसमें सेकंड ऐसे सेकंड यानी सिल्क, और सेकंड सीमेंट, सेकंड सीमेंट, सीमेंट में रैंक कौन सी अपनी सेकंड। उसके अलावा फिफ्थ रैंक इसमें जो लेटर, जिनमें लेटर 4 हो, रैंक कौन सी अपनी फिफ्थ। IRON रैंक कौन सी है फिफ्थ, विंड रैंक कौन सी है फिफ्थ, SHIP रैंक कौन सी है फिफ्थ। उसके अलावा रोड रैंक कौन सी है अपनी फिफ्थ। ये एक बार आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लें इसको, इसमें से मैं आपको लिख के दे रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन 100 आउट ऑफ 100% आएगा, ये मैं बोल रहा हूं, और बोर्ड अपने से ऊपर नहीं है, इससे क्वेश्चन आएगा। अब सुनो मेरी बात, इस चैप्टर से सब कुछ हो गया है, 2 चीजें बची जो PPT में नहीं लिखी थी, मैं तुमको अलग से लिख के बता देता हूं ताकि क्वेश्चन बाहर जाने की गुंजाइश ना बचे। 2 चीजें कौन सी थी मैं क्लियर कर दूं, उसमें वॉच नहीं आई थी। रेलवे में पढ़ाया था मैंने कि फर्स्ट रैंक अपनी रेलवे के अंदर कौन सी जगह अपनी फर्स्ट एशिया में, ठीक है, ये सारी बातें पढ़ी है, सेकंड है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। रेलवे के इंजन कितने टाइप के होते हैं, स्टीम इंजन, डीजल इंजन और इलेक्ट्रॉनिक इंजन। भारत में रेलवे के डब्बे बनते कहाँ है वो अपन को पढ़ना है। सबसे पहले जगह वेस्ट बंगाल में बनते हैं, बनारस में बनते हैं और जमशेदपुर के अंदर बनते हैं। वेस्ट बंगाल में कहाँ बनते हैं, एक चित्तरंजन लोकोमोटिव है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्कर्स, बिल्कुल सर। और बनारस में बनते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स। और सर, और जमशेदपुर में वही टाटा एज यूजुअल। और सर ये क्या लिखा है, ये फुल फॉर्म याद रखना, एक बच गई थी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, क्लियर। सर ये क्या है, बेंगलोर, ये है कैपिटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ लिख दो ना, कैपिटल, कैपिटल है किसकी, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, क्लियर, समझ में आ गया। अब सुनो, ये इतना सा आप लोग एक बार देख लेना कि रेलवे इंजन, स्टीम इंजन, डीजल इंजन और इलेक्ट्रॉनिक इंजन। वेस्ट बंगाल में चित्तरंजन लोकोमोटिव, बनारस में डीजल लोकोमोटिव, जमशेदपुर में टाटा लोकोमोटिव। अब एक सिंपल सी बात बची, क्या कौन सा चैप्टर आ गया, अब सुनो, अब आपको एक चीज देखनी है कि जो अपन ना शिप के बारे में, भारत में 4 पॉइंट याद रखना, ऐसे सिंपल सा, एक मुंबई,
नीचे गोवा, मार्म गोवा बोलते हैं, नीचे कोचीन, और इधर केलकटा, कोलकाता। मुंबई, गोवा, कोचीन और कोलकाता, यहाँ पर क्या बनती है, शिप वगैरह बनती है। ये लोग आपको याद रखनी है। इस चैप्टर में इतना, इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। ये सारे लोग अच्छे से आप देख लें, काम क्लियर हो जाएगा।